हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनएस यूपी बोर्ड 12। तो देखिए हमारे पास आ चुका है क्लास 12 सामान्य हिंदी का एक प्री बोर्ड का पेपर, जो कि इस पर 2025 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन परीक्षा आपकी 2026 में हो रही है, जिसका पेपर कोड है 302 BBD, ठीक है। इस पूरे पेपर को हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, 302 BBD पूरे को हमने टाइप किया है। और इस पूरे पेपर को हम आज देखने वाले हैं। इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी बताएंगे। तो देखिए, हो सकता है आपके यहाँ परीक्षा अभी प्री बोर्ड नहीं हुआ है, तो आप इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हो सकता है आपके यहाँ भी ये सेम पेपर बिल्कुल यही कोड का रिपीट हो जाए, आप बिल्कुल सारे को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो देखिए, इस प्रकार से 2026 में बोर्ड ने 2025 का आपका पेपर दे दिया है, जिसको प्री बोर्ड के नाम से कराया जा रहा है, ठीक है। सामान्य हिंदी का हम पेपर देखेंगे। उसके बाद देखिए, पहला क्वेश्चन होता है खंड क में। पहले क्वेश्चन में आपको 5 गद्य से और 5 पद से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि बहुविकल्पीय होंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष के लेखक हैं। तो देखिए, आपने वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कल्प वृक्ष, ठीक है। तो देखिए, कल्प वृक्ष जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे कि गोदान किस विधा की रचना है। आप क्लास 10th में पढ़कर आ चुके हैं। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है और ये एक उपन्यास है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। तो देखिए, विद्यानिवास जो है ये ललित निबंधकार हैं, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका पांचवा ऑब्जेक्टिव है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जो है ऐतिहासिकता दिखाई गई है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हम आपको इसमें दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो जो है पुस्तक के रचनाकार कौन है, यह है चंद्रवरदाई, ठीक है। कबीर दास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। ज्ञान श्रेयी काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिए, इसमें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया है कि कामायनी रचना है छायावाद काल की, प्रयोगवाद काल की, प्रगतिवाद काल की या नेकवाद काल की। तो देखिए, कामायनी जो है छायावाद काल की रचना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है, ये जो है मुक्ति बोध की है, ठीक है। बिल्कुल पूरा पेपर देखने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए, उसके बाद हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के किस काल को कहा जाता है, ये रीति काल को जो है श्रृंगार काल कहा जाता है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपके 10 नंबर बिल्कुल हो चुके हैं, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेम गद्यांश लिखा है हमने इसको टाइप किया है। तो देखिए, यहाँ पर तो देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ये 2-2 नंबर के होते हैं, 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। तो देखिए, ये जो गद्यांश लिया गया है ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो देखिए, हमने एक वीडियो अपलोड की है इस चैनल पर, देख सकते हैं, राष्ट्र का स्वरूप। उसमें हमने ये कराया भी है और सारे क्वेश्चनों के आंसर भी बताए हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये इस पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, हम इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पाठ के शीर्षक और लेखक के नाम लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर पाठ के शीर्षक मतलब पाठ का नाम बताना है। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। हमने उस वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी आपका पहरा आया है, ठीक है, आप पहरे को पढ़कर उसमें कुछ कीवर्ड दिए होते हैं, जैसे कि पहले पार्ट के कीवर्ड हैं
धरती अगर आ जाए तो राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, और यहाँ पर पृथ्वी आ जाए, या इस प्रकार के कई सारे हमने कीवर्ड बताए हैं, बहुत सारे उसमें कीवर्ड हैं, वहां पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार के कीवर्ड से आप पहचान सकते हैं कि ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो शीर्षक पूछा गया है, शीर्षक का मतलब है पाठ का नाम, तो शीर्षक क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, उसके बाद देखिए इसके लेखक आपको बताने हैं, लेखक तो भाई वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 2 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं, इस प्रकार से आंसर दे देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती माता की कोख में क्या भरा है। तो देखिए धरती माता की कोख में यदि आप इस गद्यांश को ठीक से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सारे क्वेश्चनों के आंसर अपना माइंड लगाकर आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, ठीक है, तो धरती माता की कोख में क्या भरा है, अमूल्य निधियां भरी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो देखिए धरती को वसुंधरा, इसमें कहीं वसुंधरा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा कि धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, यहाँ तक इसका आंसर। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों के आंसर आप कर सकते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन, जैसे कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर जो ये अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, और यहां से यहां तक ये जो अंडरलाइन किया गया है इसको अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ कर इस लाइन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है। रेखांकित अंश की आपकी व्याख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आपके 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, बस आपको पहला पहचान लेना है कि ये कौन से पार्ट का है। इसके जस्ट बाद में स्पेशल में एक वीडियो लाएंगे कि सारे जो चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के कीवर्ड आपको देंगे, आप कीवर्ड पहचान कर तुरंत पाठ का नाम, लेखक का नाम बता सकते हैं। ठीक है, उसके अथवा में भी दिया गया है, यदि आप उस गद्यांश को नहीं करना चाहते, आपका पढ़ा हुआ नहीं है, आपके समझ नहीं आ रहा, तो इसके अथवा में हो सकता है कि ये आपका पढ़ा हो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। सेम वही इस प्रकार से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं, इसमें से भी इसी प्रकार से करना है जैसा हमने पीछे बताया। ठीक है, कोई आपको एक करना है, 10 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। ठीक है, जैसे गद्यांश होता है उसी प्रकार से पद्यांश भी पूछा जाता है। ठीक है, पहले हमने गद्यांश को देखा, तो अब हम पद्यांश को देखने वाले हैं। तो देखिए ये भी 10 नंबर का होता है, सेम बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और ये 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से आपके 10 नंबर यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर 4 से फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप इस पहरे को पहचान लेते हैं कि कौन से पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि उसमें पूछा था गद्यांश में, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पूछा गया है कि इसमें शीर्षक बताइए और कवि बताइए। ठीक है, गद्यांश में आपको लेखक और शीर्षक पूछता है और पद्यांश में आपको कवि और शीर्षक पूछता है। ठीक है, इसमें कवि होते हैं। ठीक, आप इसी प्रकार से इस पैरे को पढ़ लेना है, आप समझ लेना है कि कौन से पाठ से लिया गया। यदि आपका वो पाठ पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें खास नहीं करना है। ठीक, तो देखिए ये भी 10 नंबर इस प्रकार से फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद देखिए इसके अथवा में भी दिया गया है, आपकी चॉइस है, आप कौन सा कर सकते हैं, आपका कौन सा याद है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज की दुनिया विचित्र नवीन और प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप पहरे को पहचान लेंगे और तब आप इन क्वेश्चनों के आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपके ये 10 नंबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पाठ के कवि कौन है, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और शीर्षक तो देखिए पद्य में जो है आपको खंडों में विभाजित देखने को मिलता है, जैसे प्रउर्वा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य। तो ये इसके शीर्षक अभिनव मनुष्य है, यानी कि ये जो पहरा लिया गया अभिनव मनुष्य से लिया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के मनुष्य ने किस प्रकार पर विजय प्राप्त कर ली। यदि आपके ये पहरा पढ़ा हुआ है आप बहुत आसानी से बना बनाकर लिख सकते हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आपको 3 लेखक के नाम देखने को मिलेंगे, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
तीनों के तीनों ही हमने करा रखे हैं अपने दूसरे चैनल पर, जो हमारा स्टेबल क्लास है, जो दूसरा चैनल, उस पर हमने सारे लेखक और कवि के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय करा दिए हैं। जो भी आपको पढ़ना है, आपको सर्च करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय बाय स्टेबल क्लास। आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की कॉपी वाली वीडियो मिल जाएगी, बहुत रिसर्च करके आसान तरीके से पढ़ाया है। ठीक, उसके बाद हरिशंकर परसाई, एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए इन सभी लेखक कवि जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, आप सर्च करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, जो आपको पढ़ना है बाय स्टेबल क्लास। बस इतना जोड़ना है कि हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय बाय स्टेबल क्लास। हमारी कॉपी वाली वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, बहुत रिसर्च करके आसान तरीके से हमने बना रखी है, आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ख खंड दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। ये भी आपको 5 नंबर में पूछा गया। आपको किसी एक कवि का, इनमें से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी कि आपको 80 शब्दों में पूछा गया है, लेकिन आप थोड़ा अधिक लिखेंगे। ठीक है, आपको इनको पढ़ना है तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय बाय स्टेबल क्लास, आपको हमारी कॉपी वाली वीडियो मिल जाएगी। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, इसी तरीके से सर्च करेंगे कि महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय बाय स्टेबल क्लास। सबसे आसान अगर कहीं जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय मिलेंगे ना, स्टेबल क्लास पर मिलेंगे। ठीक है, हम इस चैनल पर भी इन सब की वीडियो ला देंगे। पूरे जो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय हैं कवि और लेखक के, एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। अथवा में यदि आप पंचलाइट या बहादुर कहानी नहीं करना चाहते हैं, वैसे तो ये दोनों ही मोस्ट है, हर साल यही पूछी जाती है। ठीक है, इसके अथवा में ध्रुव यात्रा दी गई है, तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये तो आपके 5 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, तो 100% आता ही है, इनको ही तैयार करें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर में पूछा गया है। अधिकतम शब्द सीमा 80। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फिक्स होता है, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए बिल्कुल फिक्स होता है। किसी एक खंड में से आपका केवल एक पॉइंट करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला खंड है, ठीक है, मुक्ति यज्ञ का, तो देखिए आप इसका पहला जो पॉइंट है इसको कर सकते हैं, या इसके अथवा में जो दूसरा है इसको कर सकते हैं। आपको एक करना है, ये 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, ये 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होते हैं। इसकी भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, और सारे जितने भी ये अलग अलग जिले के लिए हैं, सारों को हम एक वीडियो में ही फिनिश कर देंगे सारे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये लगभग 6 दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग जिलों के लिए फिक्स है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें खंड ख आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्या है, दिए गए संस्कृत अंशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए आपको ये 7 नंबर में पूछा गया है। आपको 2 नंबर संदर्भ लिखने पर और 5 नंबर इसका अनुवाद, यानी कि जो संस्कृत दी गई है ये, इसको आपको पढ़कर हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर तो इस पर मिलेंगे और 2 नंबर इसके संदर्भ लिखने पर मिल जाएंगे। आप पहरा देखकर पहचान सकते हैं ये कौन से पार्ट से लिया गया है, बहुत आसानी से संदर्भ लिख सकते हैं। जैसे कि गद्यांश और पद्यांश में कीवर्ड होते हैं, हम पहरे को देखकर कीवर्ड की सहायता से आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में भी कुछ कीवर्ड होते हैं, इसके लिए हम एक स्पेशल में वीडियो बना देंगे, बहुत आसानी से किसी भी पहरे को पहचान सकते हैं। जैसे कि इसके अथवा में ये दूसरा वाला पहरा दिया गया है, इसमें हमें एक कीवर्ड मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आत्मनेस्तु। ठीक है, तो ये जो पहरा है ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका ख खंड दिया गया है, यहाँ पर दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर में पूछा गया है। तो आपको इस प्रकार से 2 श्लोक टाइप के देखने को मिलेंगे, जिसमें से किसी एक का करना है। ठीक, तो देखिए भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो देखिए ये जो पहरा लिया गया है ये सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो देखिए इस श्लोक का आपको संदर्भ कैसे लिखना है,
तो देखिए इस श्लोक का आपको संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से आप संदर्भ लिख सकते हैं और हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। आपका यदि ये पहरा पढ़ा हुआ है तो आप हिंदी में अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर में पूछा गया है। इस प्रकार से आपको 4 मुहावरे मिलेंगे, आपको किसी एक का अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देख जैसे कि यहाँ पर खून खोलना, क्रोधित होना या गुस्सा होना, आप इसको अपने शब्दों में वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि नेताओं के झूठे भाषण सुनकर खून खोलने लगता है। ठीक, बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं सबको। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर में पूछा गया है। आपको एक अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर लिखा भी है अपठित गद्यांश, ठीक, आपकी किताब से नहीं होगा। तो देखिए इस प्रकार से इसमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का और दूसरा तीसरा 2-2 नंबर के। 5 नंबर का इस प्रकार से ये होता है। आप बहुत आसानी से, जैसे कि हमने गद्यांश पद्यांश कराया था, सेम उसी प्रकार से ये बिल्कुल आपको करना है। अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है और इन क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल इसी में से लिख सकते हैं। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखें, समाज में पैसा का कितना महत्व है। इस क्वेश्चन का आंसर इस पहरे में ही छुपा है। आप सबसे पहले इस पहरे को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। हमने पढ़ लिया है, तो इसका आंसर समाज में पैसे का कितना महत्व है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, जिसके पास पैसा है वह देवता स्वरूप है, उसका अंतकरण कितना ही काला क्यों न हो। ठीक है, उसका अंतकरण कितना ही काला क्यों ना हो, जिसके पास पैसा है वह देवता स्वरूप है। ठीक है, तो समाज में पैसे का कितना महत्व है, समझ गए आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से पहरे को पढ़कर सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके अथवा में भी एक पहरा और दिया है। यदि आपको पहला पहरा समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरा कर सकते हैं, ये आसान हो सकता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ये भी है। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आपको कुछ इस प्रकार से 2 शब्द युग्म देखने को मिलेंगे, उसमें सही शब्दों का चयन करके आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मनोज और मनोज्ञ है। मनोज का अर्थ होता है कामदेव और मनोज्ञ का होता है सुंदर। ठीक है, तो इसका वे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपको समझकर इसको कर देना है इसका आंसर। ठीक, सेकंड है स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, तो देखिए सोना इसमें भी है और इसमें भी है और यहाँ पर भी है। ठीक, और सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति, तो इसका मतलब सोना और उच्च जाति, इसका लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, आपको बस देखना है कौन सा सही है। उसके बाद देखिए इसका ख खंड दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। 2 नंबर में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर अर्क, अर्क का यदि अर्थ देखें, आपको 2 सही अर्थ लिखने हैं। ठीक है, किसी एक शब्द के। तो देखिए हम यहाँ पर सारे बता रहे हैं। तो अर्क का मतलब है कि रस या सूर्य। ठीक, और जड़ का अर्थ है मूल भाग या कारण, चपला, चंचल स्त्री या बिजली, मधु मतलब शहद या शराब। ठीक, तो देखिए उसके बाद इसका गैखंड निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। 2 नंबर में पूछा गया है, जिसका कोई रक्षक न हो। जिसका कोई रक्षक न हो वही वो तो अनाथ होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जो नष्ट होने वाला है नश्वर। ठीक, और इसका गैखंड है निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर में पूछा गया है इसमें से, जैसे कि यहाँ पर राजा घोड़े में सवार हो गया, तो राजा घोड़े में नहीं, घोड़े पर होगा, राजा घोड़े पर सवार होगा। इसमें से 2 वाक्यों को आपको करना है। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन दिया गया है कि करुण रस अथवा वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। आपको जो है या तो करुण रस की या वियोग श्रृंगार रस की, ठीक है, परिभाषा लिखनी है और उसका उदाहरण लिखना है। इस प्रकार से ये कई सारे क ख ग 3 खंड दिए गए हैं जो कि 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ख खंड है इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण, दोहा छंद अथवा सोठा छंद लक्षण सहित उदाहरण। यानी कि इसके अथवा में भी आपको दिया गया है या तो आपको वियोग श्रृंगार करना है या करुण रस करना है। ठीक है, इसके भी अथवा में उपमा या उत्प्रेक्षा कोई सा एक अलंकार आपको
करना है। छंद में भी आपको दोहा छंद करना है या सोठा छंद करना है। यदि आपको इन सब को पढ़ना है तो आप YouTube पर सर्च करें कि करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित, तो हमारी स्टेबल क्लास वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। या इस प्रकार से सर्च करें उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार बाय स्टेबल क्लास। जो भी आपको हिंदी का टॉपिक पढ़ना है आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे और बाय स्टेबल क्लास और जोड़ देंगे, आपको सारी वीडियो हमारी कॉपी वाली मिल जाएंगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक से अधिकारी को पत्र लिखना है। यानी कि आपको पत्र पूछा गया है, इसके अथवा में भी दिया गया, अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को पत्र, आपको पत्र करना है जो कि 6 नंबर में आता है। ठीक है, हम एक पत्र की एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें कई सारे आपको पत्र बताएंगे, उनमें से 100% आएगा। ठीक है, आपको पत्र इस प्रकार से आता ही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर पे पूछा गया है। इसमें खुद बोल रहा है कि अपनी भाषा शैली में, कहीं से आपको कुछ यूज नहीं करना, किताबी भाषा बिल्कुल नहीं लिखनी, अपनी भाषा शैली में। ठीक है, अपने शब्दों में बना कर लिखना है। आप किसी पर भी इसमें से किसी एक पॉइंट पर करना है, ना कि सारे आप लेकर बैठ जाएं। ठीक है, जैसे कि बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण, इसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है। यदि आप इस पूरे पेपर की PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करें। हमने इस पूरे पेपर की, यानी कि ये जो पूरी स्लाइड है हमने टाइप की हुई है, स्टेबल क्लास ऐप पर मिल जाएगी और हम इसको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। हमारा स्टेबल क्लास ऐप पर बैच भी चल रहा है, एक शक्ति बैच है, क्रैश कोर्स है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। शक्ति बैच सबसे बेस्ट है, उसमें सारे सिलेबस को कराया गया है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।